आदित्यानंद, हेलो प्रियंका, वी आर लाइव। हेलो गाइस। सो गाइस, अपनी क्विज सीरीज में आपका जोरदार स्वागत है। सो अरिथमेटिक की, जैसे आप लोगों ने डिमांड की थी, अरिथमेटिक की क्विज हम लेके आए हैं। आज 3 सेशन होने वाले हैं क्विज के। अभी रेशियो प्रोपोर्शन का क्विज है, तुरंत वापस 3 बजे रेशियो प्रोपोर्शन का है, और फिर बाद में 5 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्विज नंबर 1 है। सो गाइस गेट रेडी, चलो शुरू करो गाइस। देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन कमाल करता है आज। कल तो आदित्य आनंद ने बाजी मारी थी। चलो गाइज। सो भाई, मेरा नाम विनीत कांकरे है। जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे, बाद में सुनेंगे, उनको बता दूं, मेरा नाम विनीत कांकरे है। मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, मैकेनिकल में एमबीए हुआ है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में, और 10 साल से भी ज्यादा हो गए जहां मैं इन सारे कोर्सेज की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कैट, आईपी मैट, एनमैट, एनपैट, स्नैप, होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस, बीबीए एंट्रेंस, एमबीए एंट्रेंस, सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस की मैं तैयारी करवा रहा हूँ और बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका हूँ गाइज। सो बने रहो, गारंटी है रिजल्ट की, लेकिन डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ बने रहो गाइस। ये मेरा टेलीग्राम, यानी हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है अनअकैडमी का। सो अनअकैडमी कैट एंड अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए, आप इसको ज्वाइन कर लो। हमारे लेक्चर्स की भी फर्दर अपडेट्स आपको सब यही मिलती रहेगी। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्विज से स्टार्ट किया जाए जोरदार। ये दे दूं पोल? अभी आप 2 लोग ही हो, चलो कोई बात नहीं, शुरू तो करते हैं। क्या बात है आदित्य आनंद, वेरी गुड, वेरी गुड। कम ऑन प्रियंका, ट्राई, यस परफेक्ट, दोनों का बिल्कुल सही है, तो बताने की अब जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात थी। 49 लीटर में आपको वाटर और वाइन को अगर सेपरेट करना था, पहले वाइन और बाद में वाटर बोला है 5:2, तो आपका वाइन आ गया 35 और वाटर आ गया 14। ठीक है, अब आपको बोला कितना लीटर और उसमें वाटर ऐड हुआ, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड सो दैट द वाइन वाटर का रेशियो 7:4 बन गया। मतलब वाइन तो एज इट इज रहने वाली है, वाटर कुछ तो ऐड होने वाला है। यस अनुष्का, वेरी गुड। वाइन तो एज इट इज है, वाटर कुछ तो ऐड होने वाला है, तब जाके 7:4 बना, और इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो आपको बी आंसर मिल रहा है। वेरी गुड गाइस, सुपर सुपर। चलो ये क्वेश्चन, तो इस बार तीनों करेक्ट है, अनुष्का, प्रियंका, आदित्यानंद। चलो कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पोल। जस्ट बताओ आंसर, एक सेकंड। यस आदित्य आनंद बिल्कुल सही है, एक गलत हुआ है किसी का। आदित्य आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सुपर, नाइस 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 नाइस। अभी भी टाइम है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, वेरी गुड, लास्ट 5 सेकंड। चलो यह तो बाजी मारी इस बार भी आदित्य आनंद ने, वेरी गुड आदित्य, आदित्य। ठीक है, सो यार ये 2 नंबर थे, उनको आप अगर आप 11x और 15x भी एज्यूम कर लो। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 22, तो मेरे ओरिजिनल नंबर हो गए 11x एंड 15x। अब हर एक में मैंने 22 बढ़ा दिया। देखो पहले नंबर में भी यानी 11x में भी 22 ऐड हुआ, 15x में 22 ऐड हुआ, तो रेशियो बन गया 11:13। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x मिल जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा था सम ऑफ नंबर, तो ये अगर 11x है, ये 15x है, तो टोटल सम क्या हुआ, 26x है ना। 26x और x की वैल्यू आपको मिल रही है 2, x की वैल्यू आपको मिल रही है 2, सो 52 इज द आंसर, 11:13। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो ना गाइस, तो x की वैल्यू आपको 2 मिल रही है। ठीक है, और जैसे आप x की वैल्यू यहाँ 2 रख दो, तो 26 इंटू 2 52। एकदम इजी, एकदम लेवल 1 के क्वेश्चंस चल रहे दोस्तों ये हमारे। कम ऑन,
नेक्स्ट क्वेश्चन। दस 15 सेकंड के बाद बोल दूं क्या? वेरी गुड गाइस, कीप इट अप। करेक्ट आदित्यानंद। एक रॉन्ग हुआ। चलो लास्ट 5 सेकंड। एंड 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 एंड। सो गुड आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। कम ऑन अनुष्का, कम ऑन प्रियंका। सो देखो, आपको P is to Q बोल दिया है 11 is to 12, और आपको P is to R बोल दिया है 9 is to 8। और आपको पता है कि अगर आपको Q is to R निकालना है, Q is to R, तो आपको इन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, इन दोनों रेशो को। और वो किसके बदौलत लाओगे, किसके हेल्प से लाओगे? P के हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे P ही कॉमन वेरिएबल है। हमने देखा है कि ऐसी जगह की जो कॉमन वेरिएबल है उसको सेम करो, उसको सेम करो। तो यहाँ पे P है 11, यहाँ पे P है 9, तो इस पूरे रेशो को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे रेशो को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक तरीका है, और एक ट्रिक भी मैंने बताई थी। तो ये तरीके से अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिला है 99 108, और ये क्या मिला 99। देखो P सेम हो गया, P सेम हो गया, यहाँ पर भी 99 है, यहाँ पर भी 99 हो गया, और 88। और अब आपको क्या बोला है, जब भी वो कॉमन वेरिएबल सेम हो जाता है, मतलब ये सेम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं गाइस, P is to Q is to R, ये सेम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। क्योंकि जब P 99 होता है तो Q कितना होता है 108, एंड जब P 99 होता है तो R कितना होता है 88। और यही तो रेशो आपको पूछा था। अगर इसी को आप 4 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल रहा है 27:22, 27:22। इसी को एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई थी गाइस। देखो, अगर एक रेशो आपके पास A is to B है, दूसरा रेशो आपके पास B is to C है, तो आप A is to B is to C आराम से बना सकते हो। ये जो भी B है एज इट इज यहाँ लिख दो मिरर इमेज, ये जो भी B है एज इट इज यहाँ लिख दो मिरर इमेज। अब इस बार सिर्फ एक चीज आपको करनी थी कि क्वेश्चन ने एक हल्का सा चेंज किया था। क्वेश्चन ने यहाँ पे उसने दोनों स्टार्टिंग में P दे दिए थे, P is to Q आपको दे दिया था बराबर, और दूसरा भी उसने जो दिया था वो P is to R दिया था। तो किसी एक को रिवर्स करना था। मान लो मैं इसको Q is to P कर लेता हूँ, इसको Q is to P कर लेता हूँ, और फिर दूसरा हो गया P is to R। ये जो कॉमन वेरिएबल है वो बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए, इस ढांचे में, इस ढांचे में आनी चाहिए। तो ये ट्रिक काम करती है। तो ट्रिक के लिए कंसेप्ट अगर है तो फिर तो आप कैसे भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिक के लिए आपको बराबर वो पैटर्न को फॉलो होना जरूरी है। सो देखो गाइस, अगर मैं इसको Q is to P कर दूं, ठीक है, और इसको P is to R कर दूं, तो अब देखो Q is to P, ये P is to Q है, याद रहे ये P is to Q है, तो अब इसको उल्टा लिख दो। ठीक है, ये बन गया Q is to P, ठीक है, और P is to R, तो P is to R तो आपको दिया ही है 9 is to 8। और बस रूल क्या है, जो ये है वो यहाँ लिख दो, जो ये है वो यहाँ लिख दो, और इनका मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 108, ये हो गया 99, और ये हो गया 88। गाइस ये क्या है P, बराबर ना, हमने P और P एक लाइन में लाया। ये क्या है R, और ये क्या है Q। हमने ये Q is to P बोला है, याद है? तो ये पहला एलिमेंट Q है, दूसरा P है, और तीसरा फिर R रहेगा। ठीक है, ये P is to R, तो ये हुआ R। बस आपको इसकी मिरर इमेज यहाँ लेनी है, इसकी मिरर इमेज यहाँ लेनी है, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हर कोई आंसर देगा, बट नहीं दिया। कम ऑन गाइस, सो आपको Q is to R पूछा था, ये हो गया रेशो। फिर से उसको 4 से डिवाइड करो, 27:22 मिल जाएगा। सो आई होप अब क्लियर होगा प्रियंका, अनुष्का। कम ऑन गाइस, कम ऑन। पांच ऑप्शन से इस बार। वेरी गुड आदित्य, वेरी नाइस। Come on guys.
बॉयज गर्ल्स का रेशो दे दिया है, 6 एक्स्ट्रा लड़कियां ऐड हो गई है, तो नया रेशो बोल दिया है। बिल्कुल इस टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन आपने सेकंड नंबर पे किया था आज, जहाँ पे हर नंबर में 22 ऐड हो रहा था। कम ऑन, काफी क्वेश्चन होने वाले हैं, यू कैन स्टिल कवर। हेलो संकेत। सो गाइस देखो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दे दिया है 3:2। इसको बस क्या करना था, बॉयज को ले लेना था 3x, गर्ल को ले लेना था 2x। अब क्वेश्चन बोल रहा है 6 मोर गर्ल्स एडेड। हेलो सुयश, 6 मोर गर्ल्स एडेड। तो देखो गर्ल्स जो है, गर्ल्स 2x, उसमें 6 और ऐड किया, बॉयज में कुछ नहीं। पिछला एक क्वेश्चन आपने देखा था जिसमें 22 हमने दोनों नंबर में ऐड किया था, इस बार सिर्फ गर्ल्स ऐड हुई है। तो आपको बोला है कि नाउ दिस रेशियो बिकम 6:5। खत्म यार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको जो आंसर मिल रहा है ना वो ऑप्शन में नहीं है। आपको जो ऑप्शन में आंसर मिल रहा है वो ऑप्शन में नहीं है, इसे नॉट दिस। देखो 6 ने इसको 5 ने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 15x हो गया। 6 ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 12x हो गया, प्लस 36 मतलब 3x इज 36। तो x आपको कितना मिला, 12, और 12 ऑप्शन में नहीं है, सो नॉन ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है गाइस, बहुत बेहतरीन आदित्य, वेरी नाइस, चलो ग्रेट, करेक्ट करेक्ट, यस यस आदित्य, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है सर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, प्लीज थोड़ा सा टाइम ज्यादा दो पोल के लिए, या फिर पोल थोड़ा 20 सेकंड बाद 30 सेकंड बाद स्टार्ट करो, तो ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, मैं वैसे करता हूँ। कम ऑन, गुड आदित्य, गुड प्रियंका, नाइस। कम ऑन, अनुष्का, संकेत, सुयश, एवरीवन हु आर ऑनलाइन। लास्ट 10 seconds. Come on guys, only 2. ओके चलो, यस यस, वेरी नाइस संकेत, आखिरी सेकंड में बाजी मार ली संकेत ने भी, गुड संकेत, प्रियंका एंड आदित्य। हेलो कांची, हेलो। सो गाइस देखो, विनय बोल रहा है, विनय का आपको पूरा परफॉर्मेंस दिया है, विनय हैज गॉट, बस ये मैं इन लोगों के लिए एक ब्रशअप कर दे रहा हूँ जिन लोगों को नहीं आया। विनय गॉट एज मेनी मार्क्स इन मैथ्स एज इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में उसको जितना मार्क मिला है ना, उससे 3 टाइम ज्यादा उसको मैथ्स में मिला है। हेलो हेलो गौतम, मैथ्स में उसको कितना मिला है, जितना उसको इंग्लिश में मिला है उससे 3 टाइम ज्यादा। विनय गॉट एज मेनी मार्क्स इन मैथ्स एज इन इंग्लिश, इंग्लिश से 3 टाइम ज्यादा। नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ हिज मार्क इन मैथ्स एंड हिस्ट्री। तो देखो यार, मैथ्स और हिस्ट्री के प्रोपोर्शन दे दिए 4:3, तो उससे मैं मैथ्स ले सकता हूँ 4x और हिस्ट्री ले सकता हूँ 3x। एंड गाइस अगर मैथ्स 4x है तो मुझे इंग्लिश मिल जाएगा, यस इंग्लिश कितना हो गया, 4x/3, 4x/3। तो ये इंग्लिश हुआ, ये मैथ्स हुआ, ये हिस्ट्री हुआ। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अगर उसके टोटल मार्क इन तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर 250 है, तो बस यार तीनों को ऐड कर लो, मैथ्स प्लस हिस्ट्री प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 4x/3 इज इक्वल टू 250। ठीक है, सो बस इसको सॉल्व कर लेना, आपको x मिलेगा। ठीक है, आपको x मिलेगा, और जैसे आपको x मिल गया खेल खत्म। x आपको आई थिंक यहाँ 30 मिल रहा है, पूरे इक्वेशन देखो, ये 7x प्लस 4x/3। अब पूरे इक्वेशन को अगर मैं, हेलो सनी, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं गाइस, तो ये हो गया 25x, यानी यहाँ पे आपको x एग्जैक्ट मिला 30, और x मिला 30, तो यहाँ x की वैल्यू 30 रख देना, तो ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 4, 40 इज द आंसर। बस इंग्लिश में आपको पूछा था कि उसको इंग्लिश में कितना मिला, तो इंग्लिश में अगर उसके आप मार्क बराबर रख दो तो आपको मिल जाएगा 40। ठीक है, बस मैथ्स और हिस्ट्री के प्रोपोर्शन से आपने दोनों के मार्क एज्यूम कर लिए, और वो मार्क यहाँ पे रख लिया, एक रिलेशन था इंग्लिश और मैथ्स का, तो मैथ्स के मार्क आपने यहाँ रख लिए और खेल खत्म। आप पता है मैथ्स 12x भी ले सकते थे, तो ये 9x, 12x लेने का फायदा ये होता था उसको 3 से डिवाइड करना इजी हो जाता था, तो ये आपको सीधा 4x मिलता था। ठीक है गाइस, वेरी नाइस, हेलो निकिता,
चलो गाइज, अब पब्लिक बढ़ रही है, सो टूट पड़ो बिल्कुल। हाँ, अब डैशबोर्ड हिल सकता है इधर उधर। अब तक आदित्य बाजी मार रहा है, कम ऑन गाइज, कम ऑन आदित्य, आप कंटिन्यूटी मेंटेन करो और बाकी लोगों ने आगे आने की कोशिश करो। गुड आफ्टरनून निकिता। चलो पोल दे दूं, पोल दिया है मैंने। आंसर कमेंट में मत करो, पोल करो, पोल। गुड प्रियंका, वेरी नाइस, वेरी नाइस प्रियंका। आदित्य आनंद, वेरी गुड। 4 में से 2 रॉन्ग हुए हैं, 2 के आंसर करेक्ट आए हैं। गुड सनी, वेरी गुड। यस संकेत, वेरी नाइस। 4 आंसर करेक्ट। यस राजू, करेक्ट है, गुड। कांची, वेरी नाइस, क्या बात है। सो अभी भी बच गए हैं 5 सेकंड। कम ऑन गाइस, 1 2 ये क्वेश्चन है तो बाजी मार दी यार। 6 लोग, अब मजा आ रहा है टक्कर में। कम ऑन, कम ऑन। सो यस, रीजनिंग, रीजनिंग नहीं है, रेशो प्रोपोर्शन है, कौन चल रहा है? अरिथमेटिक निकिता, अरिथमेटिक चल रहा है, अरिथमेटिक का क्विज चल रहा है निकिता। गर्मी बढ़ गई हॉल में। यस, हेलो आकांक्षा। टोटल कितना क्वेश्चन हुआ है गौतम? टोटल क्वेश्चन अपना अराउंड 7-8 हुआ है। देखो लीडर बोर्ड अगर देखे जाए तो टोटल 6 क्वेश्चन हुआ है। आदित्य ने 6 में से 6 में बाजी मारी है, प्रियंका 3, संकेत 2, सनी 1, अनुष्का 1, राजू 1, कांची 1। काफी लोग लेट भी ज्वाइन हुए हैं। यस, तो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल गाइस। तो देखो सिंपल क्वेश्चन था, 1 रुपए के कॉइन है, कुछ 50 पैसे के, कुछ 25 पैसे के। यस निकिता, कैट की पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। और अब मेरा स्पेशल, मेरा प्लस कोर्स भी लॉन्च हो रहा है फ्रॉम 8 ऑफ सितंबर नेक्स्ट मंथ, जहां मैं बेसिक से 2022 एस्पिरेंट्स के लिए बेसिक से पूरा एडवांस प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। सो बैक कंटेंट इक्वल नंबर, भाई इक्वल नंबर बोल दिया, मतलब 1 रुपए के भी, 1 रुपए को मैं 100 पैसा बोल दूं यहाँ पे, है ना, 1 रुपए को 100 पैसा बोल देता हूँ। फिर 50 पैसे के भी और 25 पैसे के भी इक्वल कॉइन है, यानी एक्स नंबर ऑफ कॉइन है, ठीक है। और टोटल अमाउंट अगर मैं वैल्यूएशन करूँ तो 35 रुपया हो रहा है। गाइस अगर मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन है एक्स, 1 रुपए की वैल्यू यानी 100 पैसा होती है, जैसे एक्स कॉइन है मेरे पास तो ये वैल्यू होगी 100x। ये सारे चीजें हम देख चुके हैं बेसिक में, अभी ये क्विज चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको डिटेल में ऐसे वैरायटीज हम देख चुके हैं जब मैंने रेगुलर लेक्चर लिए थे यूट्यूब पे, ठीक है। सो गाइस 100x प्लस एक कॉइन की वैल्यू है 50 पैसा है, ऐसे मेरे पास x कॉइन है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 50x। और एक कॉइन की वैल्यू 25 पैसा है, ऐसे मेरे पास x है, सब सेम ही है ना, x, ठीक है। तो ये 100 पैसा इंटू एक्स, 50 पैसा इंटू एक्स, 25 पैसा इंटू एक्स, कुल मिला के अमाउंट कितना हुआ 3500। देखो सब चीजें पैसे में लिए तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करो। बस ये 175x इस 3500 और इससे हमें x मिल गया 20, x हमें कितना मिल गया 20। और ये पूछा था हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच टाइप आर देयर, और ईच टाइप के तो सेम ही है ना जो आपने x लिया था। सो 20 इज द आंसर गाइस। मैं 22 का ला रहा हूँ निकिता, मैं कैट 2022 का कोर्स ला रहा हूँ। और जो 21 एस्पिरेंट्स है उन्होंने तो मेरे साथ जुड़ जाना है बिल्कुल यूट्यूब के लेक्चर्स में और स्पेशल क्लास के लेक्चर में। स्पेशल क्लास में मैं सारे एडवांस करवा रहा हूँ। इनफैक्ट प्लस कोर्स भी मैं जो ले रहा हूँ ना उसमें 21 वालों के लिए भी एक क्रैश कोर्स लूंगा अक्टूबर से। हेलो मोहन, चलो गाइस कम ऑन, चक दे फट्टे। आप 21 एस्पिरेंट्स हो गए निकिता, अगर आप 21 एस्पिरेंट्स हो तो आपका एक क्रैश कोर्स लूंगा मैं अक्टूबर में। लेकिन 22 एस्पिरेंट्स वालों के लिए तो पूरा स्क्रैच टू एडवांस में लेने वाला हूँ। नहीं यार गौतम, निकिता पर्सनली आप जो मतलब बात तो यार पर्सनली नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट अलाउड। आप जो भी क्वेरीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको आंसर करूंगा। आपको अगर पूरा पढ़ना है तो आप ये कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो निकिता।
प्लस कोर्स का, उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको मेरा वो क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा जो मैं अक्टूबर में ले रहा हूँ। पंजाबी नहीं हो यार गौतम, मेरी टोन ऐसी लगती है क्या? अच्छा गौतम, ओके ओके ओके। अरे हाँ, पोल रह गया। कम ऑन गाइस, पोल स्टार्टेड। तो जो भी 21 एस्पिरेंट्स है गाइस, उन्होंने यूट्यूब पे मुझे मिलना है, अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए, वहां मैं बेसिक ले लेता हूँ, फिर स्पेशल क्लास में एडवांस लेता हूँ, और अक्टूबर में मैं लेने वाला हूँ आपका एक बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स। तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप, और सितंबर में भी मैं इनफैक्ट जो 22 वालों के लिए लेने वाला हूँ बेसिक से, आप वो भी अटेंड कर ही सकते हो। एक बार आपने प्लस सब्सक्रिप्शन अगर ले लिया होगा तो फिर आप कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लस में काफी है, 3 मंथ्स का है, 1 मंथ का भी है, 1 मंथ का भी है अगर आप चाहो तो, 3 मंथ्स भी है, बट कम से कम 3 महीना रह गया कैट के लिए, तो 3 महीने का तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ले लो इफ यू आर इंटरेस्टेड। क्या बात है, आंसर आए। अदित वेरी गुड, प्रियंका, अदित ने कंटिन्यूटी मेंटेन की है, प्रियंका नाइस, प्रियंका भी ऊपर आ रही है, संकेत कांची वेरी गुड, 4 आंसर अब तक बिल्कुल सटीक है। गौतम वेरी नाइस। चलो गाइस, पोल आई थिंक अब और कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो 5 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आदित्य, प्रियंका, संकेत, कांची और गौतम, नाइस। सो यार ये देखो पार्टनरशिप जो कि पूरा रेशो पे डिपेंडेंट है, ए इन्वेस्ट 3 टाइम्स ऑफ बी एंड बी इन्वेस्ट 2/3 ऑफ सी। तो गाइज अगर मैं सी का मान लू 3x, ठीक है, सी का मान लू 3x, तो बी कितना आ जाएगा? क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है 2/3 ऑफ सी यानी 2/3 ऑफ 3x यानी 2x, और क्वेश्चन बोल रहा है ए कितना? 3 टाइम्स ऑफ बी, ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी, तो यार 3 टाइम्स बी का ले लो यानी 6x। और बस किस रेशियो में उसने उन्होंने प्रॉफिट का बंटवारा करना चाहिए यार, ये चीज तुम देख चुके हैं ना। जब भी पीरियड ऑफ वर्किंग सबका सेम है, पूरा दोनों रूल हमने पढ़ा था, पीरियड ऑफ वर्किंग अगर सेम है, अगर आपको नहीं याद या आप नहीं अटेंड किए थे तो यूट्यूब पे अरिथमेटिक मेरा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, उसमें आपको रेशियो प्रोपोर्शन डिटेल में 5 वीडियोस दिखेंगे, हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो ए बी सी, तो आपको जब भी पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है तो बस उनके कैपिटल के बेसिस पे रेशियो को बांट दो। ए का है 6x, बी का है 2x और सी का है 3x। हमने सी का एज्यूम किया अपने मन से, 3x इसलिए लिया क्योंकि मुझे 2/3 लेना था, तो इजी हो गया ना, फिर 3 3 कैंसिल, ये मिला 2x, उसका 3 टाइम्स ये। तो जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया ऑफ कोर्स उसी रेशो में प्रॉफिट मिलना चाहिए, जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया उसको ज्यादा प्रॉफिट, ये हुआ आंसर, डी इज द आंसर गाइस, वेरी गुड, जिन्होंने डी आंसर दिया, नाइस। यस आदित्य, आप सब्सक्राइब हो इसलिए आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन है, यू कैन टॉक। निकिता, मेरा नेम, माय नेम इज विनीत कांकरिया, माय नेम इज विनीत कांकरिया। सविता हेलो। गौतम क्या पूछा आपने? टाइम पता नहीं चला मुझे, एक बार वापिस पूछ सकते हो? यूट्यूब पे मैंने अभी स्टार्ट किया गौतम, ये मंथ से ही मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया है, और ये मंथ से ही मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया अनअकैडमी के। यस निकिता, मैं स्टार्टिंग से बेसिक एडवांस सब करवा रहा हूँ, इनफैक्ट अभी प्लस वालों के लिए मैंने पीवाईक्यू की सीरीज लाई थी। जो 2021 एस्पेरेंट्स है ना, जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, उनको मैंने 2020 से लेकर 2010 तक के सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, हम 2013 तक पहुंच चुके हैं, 20 से लेकर 13 तक हो चुके हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरिथमेटिक के। और वो करने के बाद पूरी तरह गारंटी आती है कि यार सिर्फ अरिथमेटिक सेक्शन भी अपना कर लो ना, तो हम कॉन्ट्स फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यस मैं यूट्यूब से बेसिक ले रहा हूँ, फिर स्पेशल क्लास में एडवांस ले रहा हूँ, प्लस में इस तरह से स्ट्रेटेजीज ले रहा हूँ। यस वेरी गुड गौतम, प्रियंका नाइस, क्या बात है, सिर्फ 2 आंसर है अब तक करेक्ट। पोल एंडेड, सिर्फ 2 आंसर करेक्ट है यार। चलो गाइज, सो ए बी एंटर इनटू द पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 12 और 16,000, ठीक है। सो यार देखो, ए और बी ने तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, दोनों ने बिजनेस, बोथ आर द फाउंडर ऑफ बिजनेस,
ठीक है। आफ्टर 8 मंथ मतलब उन दोनों के ज्वाइन होने के 8 महीने के बाद, आफ्टर 8 मंथ सी ज्वाइन विद द कैपिटल ऑफ 15,000, ठीक है। और द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 45,600 आफ्टर 2 ईयर विल बी। देखो इन तीनों को मिलकर टोटल प्रॉफिट हुआ है, ध्यान देना दोस्तों, तीनों को मिलकर टोटल प्रॉफिट हुआ है 45,600। हेलो चंदन, हेलो। सो यस गौतम, मैं बात करता हूँ, 1 मिनट ये कर लेता हूँ पहले। तो टोटल प्रॉफिट आपको हुआ है 45,600। तो इन तीनों में किस सी का शेयर कितना, तीनों को मिलाकर इतना प्रॉफिट है तो सी का शेयर आपको पूछा है। दोस्तों याद रखना, मैंने कहा है कि जब भी पीरियड ऑफ वर्किंग अलग है, मतलब एक पार्टनर बाद में ज्वाइन हो रहा है या एक कोई बीच में से छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग। गाइस बात हो रही है 2 साल की, और ऐसे क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले तो क्वेश्चन में पीरियड कितना दिया है देखो, 2 साल। मतलब ए ने कितना काम किया, पूरा 2 साल यानी 24 मंथ। बी ने कितना काम किया, पूरा 2 साल यानी 24 मंथ। एंड सी ने कितना काम किया, काम किया देखना होता है हमें, पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग नहीं देखना है, काम कितना किया यार। 8 महीने बाद ज्वाइन हुआ यानी 16 महीना तो पक्का काम किया है, क्योंकि टोटल पीरियड है 2 साल यानी 24 महीना। अब मैं सबका महीने में ले रहा हूँ क्योंकि मंथ्स लेना थोड़ा इजी है, यहाँ 8 मंथ बोला है तो बस आपको तीनों पार्टनर का इन्वेस्टमेंट पता चल गया दोस्तों, पीरियड ऑफ वर्किंग पता चल गया, फोड़ दो, चक दे फट्टे। सो ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा, 12,000 इंटू 24, ये ए का पार्ट हुआ, 16,000 इंटू 24 ये बी का पार्ट हुआ। जब पीरियड ऑफ वर्किंग सेम होता है ना, यानी तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया और रात दिन साथ में काम किया, तो फिर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बेसिस पे बांटना होता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ पे पीरियड ऑफ वर्किंग अलग अलग है, तो बस ये 3-3 जीरो शहीद कर दो। अब बचे क्या, 12 24 माने 8 से 2, 8 से 3, 8 से 3, ठीक है। अभी भी 3 से कर ले, यस, तो 3 3 और यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा देखो, 12, यहाँ बचा 16 और यहाँ बचा 10। तो इस रेशो में प्रॉफिट बांट दो दोस्तों। तो इस रेशो में आपको 45,600 का प्रॉफिट बांटना है, तो सी का शेयर पूछा है, तो सी का कितना आया है 10 आउट ऑफ कितना, ये 2 26 36 इंटू सॉरी 38 इंटू 4 5 600। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये अगर आ गया 1 तो ये बचा 7 6 2, 12,000 इज द आंसर गाइस। ये 10 इंटू ये मिला के 12,000 इज द आंसर। क्योंकि 456 को अगर मैं 38 से डिवाइड करूं 456 को, तो ये एग्जैक्ट 12 आ रहा है। बस तो यहाँ के 2 जीरो और ये 1 जीरो, 12,000 इज द आंसर। आदित्य गलत दे दिया था कि इस बार, तो वेरी गुड यार, जिन्होंने 12,000 दिया बढ़िया कैलकुलेशन किया। सो पीरियड ऑफ वर्किंग अलग है, तो इसके बेसिस पे बांट दो। इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग, कितना काम किया। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज क्या करते हैं, ज्वाइनिंग का पीरियड ले लेते हैं 8 महीना, अरे ये नहीं लेना दोस्त, काम कितना किया वो लेना। और अगर सेम है पीरियड ऑफ वर्किंग तो बस इन्वेस्टमेंट लो। बातों में लग गया चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए चल रहा है यार गौतम, सब आप लोगों के लिए चल रहा है, और क्या है। यूट्यूब स्पेशल क्लास, प्लस क्लास, सब आप लोगों के लिए चल रहा है, लर्नर्स के लिए। निकिता, मैं यूट्यूब पे कैसा है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए पे मेरी प्रोफाइल सर्च करना, मेरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, अरिथमेटिक मिल जाएगा, मॉडर्न मैथ्स मिल जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगे। स्पेशल क्लास में आप मेरी प्रोफाइल पे सबसे पहले फॉलो बटन पे क्लिक कर लो, सो दैट मैं स्पेशल क्लास जब भी शेड्यूल करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो क्योंकि टाइमिंग बदलते रहता है, सो इसीलिए आपने, जैसे प्लस क्लास का टाइमिंग फिक्स रहेगा, एक बार जो डिसाइड हो गया वही रहेगा, लेकिन यूट्यूब और स्पेशल क्लास का टाइमिंग उसके हिसाब से बदलते रहता है। तो आपने फॉलो कर दिया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा स्पेशल क्लास का, जो भी आप कर रहे हो अटेंड। और यूट्यूब पे भी आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया तो उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यार इस बार आंसर देने वाली जनता है प्रियंका, आदित्य एंड आकांक्षा, ओनली 3 3 लोग इस बार, सिर्फ प्रियंका, आदित्य और आकांक्षा। इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं था यार, 2 लोगों ने गलत दिया। ठीक है, चलो यार देखो, डेली अर्निंग ऑफ द 2 पर्सन दिया है 4:5, अर्निंग दिया है, ये अर्निंग यानी इनकम, एंड डेली एक्सपेंसेस, तो इसको हम इनकम बोल देते हैं, अर्निंग मतलब। और एक्सपेंसेस दिया है आपको 7:9, 2 लोगों का। तो गाइज मैं पहले का अर्निंग
पहले का जो अर्निंग है वो 4x ले लेता हूँ, दूसरे का अर्निंग 5x ले लेता हूँ। यहाँ पे पहले का एक्सपेंडिचर 7y ले लेता हूँ और दूसरे का एक्सपेंडिचर 9y ले लेता हूँ। अब आप लोगों ने कंफ्यूज यहाँ हो गए होंगे कि सर यहाँ 4x और यहाँ 7x ले ले, तो 4x माइनस 7x, यहाँ तो खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, तो बंदे ने सेव कहाँ से कर लिया? क्वेश्चन तो बोल रहा है दोनों ने सेव किया 50 रुपया। अरे भाई आप दोनों जगह कॉमन मल्टीपल एक ही नहीं लगा सकते ना, ये अलग रेशो है इनकम का, ये अलग रेशो है एक्सपेंडिचर का, तो दोनों जगह थोड़ी आप x लगा सकते हो। अगर यहाँ पे x लगाया है इस रेशो में, तो इस रेशो में दूसरा वेरिएबल लो, ठीक है। तो ये बना दोस्तों। और आपको सेविंग, मुझे बताओ सेविंग कैसे निकालते हो? मैं 100 रुपया कमाता हूँ, 80 रुपया खर्च करता हूँ, तो मेरी सेविंग हुई 20। कैसे निकाला? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो आपको अब दोनों का इनकम पता है, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू सेविंग, है ना। दोनों का इनकम पता है, दोनों का एक्सपेंडिचर पता है। फर्स्ट वाले का इनकम कितना 4x, उसका एक्सपेंडिचर कितना 7y, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो तो सेविंग मिल गई। सेकंड वाले का इनकम कितना 5x, एक्सपेंडिचर कितना 9y। बस इनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट x एंड y। और पता है यहाँ पे x आपको कितना मिल रहा है? x आपको मिल रहा है 100, ठीक है ना। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो y की वैल्यू x के फॉर्म में कन्वर्ट करो गाइस, y की वैल्यू x के फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब देखो, मैं अगर इस इक्वेशन से जाऊं, मैं इसको 4x माइनस 50 इज इक्वल टू 7y बोल सकता हूँ, यस। तो y कितना हो गया मेरा? 4x माइनस 50 अपॉन 7, ठीक है, खत्म। तो इससे जाओ। और हाँ यस, आप विद ऑप्शन भी जा सकते हो। हेलो मनदीप, हेलो मनदीप। तो सिंपल ये दो इक्वेशन बने आपके, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। ये y की वैल्यू आप यहाँ रख दो, कहाँ पर? इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। अच्छा, इक्वेशन 1 से आपने निकाली तो 2 में रख दो, 2 से निकाली होती तो 1 में रख देते। सो 5x माइनस 9 4x माइनस 50 अपॉन 7 इज इक्वल टू 50। बस जहां y है मैंने ये y की वैल्यू रख दी। क्लियर? सो सिंपल केस है दोस्तों, बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपने इनकम और एक्सपेंडिचर का जो ये है वेरिएबल वो सेम नहीं लेना। मुझे बताओ कितने लोगों ने गलती करी होगी? हेलो ऐश्वर्या, कितने लोगों ने गलती करी इनकम और एक्सपेंडिचर का सेम लेकर? शायद जिन लोगों का आंसर नहीं है उन्होंने वही गलती करी है। क्लियर है? तो एक बार डैशबोर्ड देख लेते हैं अपन। डैशबोर्ड में अभी भी आदित्य चल रहा है, 9 में से 8 करेक्ट है, प्रियंका 6 करेक्ट है, वेरी गुड, क्लोज हो प्रियंका। 2 का गैप, संकेत 3, गौतम 3, कांची 2, राजू 2, सनी 1, अनुष्का 1 और आकांक्षा 1। ओके, कम ऑन गाइस, कम ऑन। तो ये समझ गया? बताओ पहले सबको क्लियर हुआ है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? क्लियर हुआ? इनकम 4x 5x, एक्सपेंडिचर 7y 9y, और बस दोनों का सेविंग दिया था 50-50। तो सेविंग निकला इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सॉल्व कर लो, x मिल जाएगा। और आपको क्या पूछा था? दोनों का अर्निंग पूछा है, तो बस x ही निकालना है आपको। y निकालने का झंझट मत पालो, सिर्फ x ही निकालना है। x आ रहा है 100, तो ये हुआ 400 और ये हुआ 500, ठीक है। तो सी इज द आंसर। आप विद ऑप्शन भी जा सकते थे, बट विद ऑप्शन से बेटर मुझे ये लग रहा है, क्योंकि अगर ऑप्शन थोड़ा लंबा है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम ये हो जाता है। बट यस, एक चीज आप लॉजिक से कैंसिल कर सकते थे कि यार ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 40 रुपया, सुनना दोस्तों सुनना, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से जाते और इस पे आते ना तो भी चलता था। कैसे? समझना बात को, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ, ध्यान देना। यार मैं ये आंसर वैसे ही कैंसिल कर दूं, क्योंकि बंदा अगर 50 रुपया सेव कर रहा है तो 40 तो कमा नहीं रहा होगा, क्योंकि सेविंग कब मिलती है? जब हमारे कमाई में से हम खर्चे माइनस करते हैं। तो अगर 40 ही कमा रहा है, उसमें से खर्चे कर रहा है, तो सेविंग 50 कहाँ से कर लेगा? यानी ये लॉजिकली कैंसिल। सेम लॉजिक पे ये भी कैंसिल। 50 के अर्निंग में 50 सेव कैसे कर लेगा? खर्चे भी तो है। तो आप सीधा इस पे आ सकते थे। हाँ, लेकिन ऑप्शन में नन ऑफ दीज है गाइस, ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, तो आप आंखें बंद करके इस पे टिक मत कर देना। हाँ, यहाँ पर भी कोई ऑप्शन ऐसा होता था कि 30 एंड 60, तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते थे, फिर आंखें बंद करके इस पे टिक करो। लेकिन नन ऑफ दीज है, तो बस इससे एक बार ट्राई कर लो कि अगर मैं इनकम 400 और 500 ले लूं, उसमें से सेविंग माइनस कर दूं। देखो इनकम क्या ले ली? 400 500, 400 500 दोनों की। सेविंग माइनस कर दूं, सेविंग कितनी है? 50 50, तो कितना मिला मुझे? 350 एंड 450, ये मिला एक्सपेंडिचर का। इनकम में से इस बार मैंने सेविंग माइनस की, एक्सपेंडिचर मिला। क्या एक्सपेंडिचर मेरा इस रेशो में है 7:9? यस। एक्सपेंडिचर मेरा 7:9 आ रहा है, 350 और 450, यस 7:9। 0 0 कैंसल, 5 से डिवाइड कर लो, 7:9। तो ये भी एक स्मार्ट अप्रोच था इस क्वेश्चन में, गो विथ ऑप्शन, सिंपल।
ठीक है, ये कैंसल, बट लॉजिकली पहले आपको ये समझना था, जो ट्रेडिशनली बस अननेसेसरी ऑप्शन ए को ट्राई कर रहा है वो गलत है। ये दोनों कैंसिल हुए, इससे आपको इनकम मिली, सेविंग पता थी 50-50, तो बस इनकम में से सेविंग माइनस करके देख लेना था, एक्सपेंडिचर जो भी आ रहा हमारा उसका रेशियो 7:9 मेंटेन हो रहा है, यस हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खूबी थी इस क्वेश्चन की। हेलो रिया, हेलो स्वीटी, हेलो वेदांश। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो इतिशा। पोल 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 पोल। ए और बी का रेशियो दे दिया है प्रेजेंट एज का, बाद में कुछ तो एक कंडीशन दी है, और टोटल पूछा है दोनों के प्रेजेंट एज का। आदित्य वेरी गुड, 3-4 आंसर आए उसमें से एक करेक्ट आया अब तक सिर्फ, बहुत नाइंसाफी है ये भाई। और किसी की कोई भी क्वेरी है ना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहो दोस्तों, निकिता, गौतम, और भी किसी की कोई क्वेरी है मेंशन करते रहो। चलो यार 10 सेकंड बच गए, कमॉन दोस्तों। पोलैंड हो रहा है, सिर्फ 2 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, गौतम एंड आदित्य। वेरी गुड गौतम, वेरी गुड आदित्य। चलो गाइस ध्यान से, तो A इज टू बी आपको दे दिया, मतलब रेशियो ऑफ एजेस कुछ नहीं बोला, मतलब ये कौन सी एजेस है, प्रेजेंट एजेस। तो A की एज में मान लेते हो 5x, B की एज मान लेते हो 7x, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ B, प्रेजेंट एज ऑफ B है 7x, उसका किससे डिफरेंस लेना है, दैट ऑफ A 6 years hence। 6 years hence मतलब समझ रहे हो, 6 साल बाद। अगो मतलब पीछे, हेंस ऐसा वर्ड आ गया, हेंस 6 years hence, 5 years hence मतलब आगे। तो गाइज ए अगर आज 5 साल का 5x ईयर्स का है, तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा, 5x + 6, ये तो हर कोई बता देगा। और ये डिफरेंस है 2, खत्म। ये डिफरेंस है 2, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x मिलेगा, खत्म। दोनों का आंसर, दोनों का प्रेजेंटेज मिल गया, ऐड कर लेना, या दोनों का प्रेजेंटेज क्या है 12x, ऐड कर लेना बस। क्लियर। फिर दोस्तों यहाँ पे समझना है आपको, दोनों का प्रेजेंटेज आपने मान तो लिया 5x 7x, बस ये कंडीशन बनानी थी। डिफरेंस बोला यानी सब्ट्रैक्शन, किसका प्रेजेंटेज ऑफ बी ले लो यहाँ पे, एंड ए का लेकिन 6 साल बाद वाली, बी का प्रेजेंटेज और ए का 6 साल बाद वाली। तो ए का आज का एज है भाई 5x, तो 6 साल बाद हर बच्चा 6 साल में 6 साल से ही बढ़ता है, तो उसका 6 साल बाद वाला एज ये हो जाएगा 5x + 6, और ये डिफरेंस दिया है। गाइस अब चमका, सिर्फ माइनस साइन है तो याद रहो इन सबका साइन चेंज होगा, 5x माइनस हो जाएगा, गलती से स्टूडेंट ये प्लस ही रख लेते हैं 6, और फिर इसलिए कबाड़ा हो जाता है। हो सकता है आप में से किसी ने मिस्टेक की होगी, ये कॉमन मिस्टेक है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ रहा हूँ, और अपना क्या कहा का स्टूडेंट गलतियां करते हैं मैं देखते आ रहा हूँ। तो ये लिख तो इक्वेशन भी सब सही बना लेते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट देना भूल जाते हैं। भले नोटबुक में मत दो, बट मनी मन ब्रैकेट रखो कि आपको माइनस साइन के बाद कोई इक्वेशन आ रहा है तो उसका साइन चेंज करना है दोस्तों। तो यस ये आपने चेंज किया, अब आपको x मिला 4, जैसे आपको x मिला 4, दोनों के सम का टोटल है 12x, 12 into x 48, डी इज द आंसर गाइस। क्लियर प्रियंका, यस। हेलो गौतम, दो गौतम हो गए हमारे पास, ठीक है। सो यस 12x यानी 12 into 4, 48 इज द आंसर। गजब, वेरी गुड गाइस। वैसे ये क्वेश्चन आप लॉजिकली भी कैंसिल कर सकते थे, पता है कैसे, लॉजिकली, हालांकि ये लोकल लॉजिक है, इस पे इतना रिलाय मत करना, क्योंकि ये सिर्फ इस ऑप्शन की वजह से सेटिस्फाई हो रहा है। पता है आपको दोनों के प्रेजेंट एज का टोटल पूछा है, और वो प्रेजेंट एज का टोटल क्या आ रहा है 12x, यानी x एक ऐसी, मतलब आपका टोटल एक ऐसा होना चाहिए जो 12 से डिवाइड हो रहा हो, और ऑप्शन में एक भी वैल्यू 12 से डिवाइड नहीं हो रही थी, इसलिए नॉट दिस इज आंसर। समझ रहे हो, आपका टोटल एज ऐसा होना चाहिए था, मुझे बताओ पहले का 5x हो गया, मतलब ये ऐसी एक स्मार्ट वर्क थी इस क्वेश्चन में कि बिना पेन पेपर उठाए आप कर सकते थे। ए का प्रेजेंट एज है 5x, बी का प्रेजेंट एज है 7x, दोनों का टोटल हुआ 12x, बराबर, दोनों का टोटल हुआ 12x, और आपको बोला है दोनों का टोटल एक्चुअल में कितना, यार दोनों का टोटल एक्चुअल में जो भी होगा वो डिविजिबल बाय 12 होगा पक्का।
ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं था, बट ये लोकल लॉजिक है, इस पे इतना रिलाय मत करना, क्योंकि ऑप्शन में अगर 2-3 ऑप्शन अगर 12 से डिवाइड हो जाते तो वो तरीका फेल होता। इसलिए ये भी कोई सिंपल एक इक्वेशन बना 2 स्टेप में तो आंसर आ गया। यस संकेत, करेक्ट, बिल्कुल सही संकेत। सो शायद आपने सेम लॉजिक लगाया। ग्रेट, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप वाला है। अगेन पार्टनरशिप के दोनों रूल अब आपको भी समझ गए, जो लोग नए थे उनको भी समझ गया है, पिछले क्वेश्चंस में बता दिया है। अगर सब साथ में काम कर रहे हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट दो। अगर अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई 6 महीना लेट ज्वाइन हो रहा है, कोई 6 महीने बाद छोड़ के चला जा रहा है, तो फिर रेशियो कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग। कम ऑन गाइस, अरे पोल नहीं दिया, सॉरी, वही बोलो, अब तक आंसर क्यों नहीं आया? कम ऑन, यस आदित्य रेडी विद आंसर, कम ऑन, करेक्ट चंदन, करेक्ट आदित्य, वेरी गुड, 2 आंसर दोनों करेक्ट, एक रॉन्ग। प्रियंका वेरी गुड, गौतम वेरी गुड, चार आंसर करेक्ट है अब तक। एकदम इजी क्वेश्चन था यार, वेरी गुड संकेत, वेरी गुड। संकेत के बाद और सनी ने दिया, वेरी गुड सनी। सो हो गया, इतने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, तो बस यहाँ पे तो कोई पीरियड ऑफ वर्किंग का बोला नहीं यार, एकदम इजी, इस रेशियो में बांट देना था, दैट्स इट। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो 7:9:11, बस इस रेशियो में बांट देना था। तो ये हुआ टोटल 27। बस आप किसी एक का भी, सिर्फ पहला ही देख लो, सबका अलग अलग है, सिर्फ ए भी निकाल लो ना, 7/27 इंटू जो बांटना है, बांटना क्या है हमें, ये अमाउंट बांटनी है, तो आपका यही पे आंसर आ रहा है 10,500। और पूरे ऑप्शन में ए का शेयर 10,500 सिर्फ ऑप्शन ए में, आगे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आगे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आया उसी रेशियो में प्रॉफिट आना चाहिए, अगर सब साथ में काम कर रहे हैं भाईचारे से, तो यस वो रेशियो सिर्फ ऑप्शन ए में है। अगर आप सिर्फ ए का निकाल लो 7/27 इंटू ये अमाउंट जो बांटनी है, तो दूध का दूध पानी का पानी। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोल 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 गुड प्रियंका, वेरी नाइस, गुड आदित्य, एक रॉन्ग, तीन रॉन्ग, गुड गौतम, वेरी नाइस। तीन करेक्ट, तीन रॉन्ग है अब तक। चार रॉन्ग। सो गौतम, प्रियंका एंड आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड। आपका आंसर रॉन्ग हुआ है इशिता, कम ऑन, फिर थोड़ा सा फोकस करो कैलकुलेशन पे, या क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ वो देखो, देखो एक बार। अ मिल्कमैन मिक्सेस 20 लीटर ऑफ वाटर विद 80 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब भाई वो वाटर और मिल्क मिक्स कर रहा है, ये 20 लीटर ये 80 लीटर, कुल मिला के 100 लीटर का मिक्सचर बन गया। अब देखो आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ द मिक्सचर, इसमें से 1/4 उसने बेच दिया, 1/4 बेच दिया मतलब कितना बेच दिया, 25 लीटर बेच दिया, यानी 25 लीटर गया। 25 लीटर भी किस रेशो में जाएगा पता है, इसी रेशो में जाएगा, मतलब एक हिस्सा वाटर का जाएगा, 4 हिस्से मिल्क के जाएंगे।
गाइस ये टोटल 100 लीटर का मिक्सचर है जिसमें वाटर 20 लीटर है, मिल्क 80 लीटर है और इन दोनों का रेशियो है 1:4। तो जब 25 लीटर हमने मिक्सचर बेचा तो उस मिक्सचर में थोड़ा दूध थोड़ा पानी था, मिल्क एंड वाटर, तो वो भी कितना था पता है, इसी रेशो में। पता है मतलब इस 25 को अगर मैं वापस 1:4 में तोड़ दूं तो 1:4 में ये बना 5 और ये बना 20, मतलब 20 लीटर क्या गया, मिल्क गया, और 5 लीटर क्या गया, पानी गया। बराबर, ये 100 लीटर का मिक्सचर में से 25 गया है तो ये पता है इसी रेशो में जाएगा, 20 और 80, यानी 1:4 में थे वाटर एंड मिल्क, तो 1:4 में ही वाटर एंड मिल्क गए, यानी 5 लीटर वाटर चला गया, यानी देखो 20 में से 5 गया वाटर, देखो क्या हुआ, 20 में से 5 गया, एंड मिल्क, मिल्क 80 था, 80 में से कितना चला गया, 20 चला गया। ये अभी की सिचुएशन है, अभी की सिचुएशन है, हमारे पास अभी 15 लीटर वाटर और 60 लीटर मिल्क पड़ा है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ द मिक्सचर ही ऐड वाटर टू रिप्लेनिश द क्वांटिटी। पता है बहुत डिसऑनेस्ट पर्सन है, पहले मिक्स कर रहा है, बेच दिया, और फिर उसको वापस किसी को शायद 100 लीटर देना होगा, तो उसने जो 25 लीटर बेच दिया ना, वो फिर से पता है कैसे रिप्लेस कर रहा है, पानी से। मतलब इसमें वापस एक्स्ट्रा 25 लीटर का वाटर ऐड कर रहा है, वो वाटर ऐड कर रहा है, मतलब यार यहाँ पे ऐड हो जाएगा नहीं, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब अब नई क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी बनी, 40, मिल्क तो 60 ही ना, क्योंकि मिल्क पहले 80 था, उसमें से 20 लीटर हमने बेच दिया और ऊपर से मिल्क बिल्कुल नहीं डाल रहे, तो 80 में से 20 गया, बचा 60, वाटर 20 था, उसमें से 5 लीटर गया इस मिक्सचर के साथ, लेकिन हमने उसको 20 लीटर पानी से और वापस, सॉरी 25 लीटर पानी से और रिप्लेनिश किया, यानी 25 लीटर पानी और ऐड हो गया, तो गाइस ये बन गई न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और ये बन गया आपका रेशियो मेरे दोस्तों 2:3। क्या अब क्लियर हुआ? जिनका आंसर गलत आया, जिनको नहीं आया था, इशिता एंड एवरीवन क्लियर है? हेलो आंचल, अब क्लियर है क्वेश्चन? आदित्य अभी भी एक नंबर पे, वेरी गुड आदित्य, 12 में से 11 आपने सही दिए हैं। प्रियंका 8, गौतम 6, संकेत 4, कांची 2, सनी 2, राजू 2, चंदन 1, अनुष्का 1, आकांक्षा 1। गुड आदित्य, ठीक है। सो जितने भी, और ये सब चीजें पता है यूट्यूब में जो मैंने बेसिक सीरीज ली थी रेशियो प्रोपोर्शन की, अभी भी आपको मिल जाएगी, उसमें सब कवर हुआ है, ठीक है। तो ये तो हम अभी क्विज कर रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां मैं डिटेल में हर चीजें बता चुका हूँ। तो एक बार अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए पे मेरी प्लेलिस्ट देख लो और छान डालो दोस्तों, ठीक है। सो गाइज आते हैं मेन अगले क्वेश्चंस पे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। आज आपको याद रखना है, आज आप मुझे वापस मिलने वाले हो बिल्कुल 1 घंटे के बाद, खाना वाना खाकर 3 बजे, इसी क्विज को कंटिन्यू, ये सारे क्वेश्चन अभी भी रहे हमारे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी भी रहे, तो इन सब क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल 3 बजे। सो रेडी रहना। तो ये स्पेशल क्लास हमारा अभी आज और 3 बजे होने वाला है, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्विज है, एंड 5 PM को टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्विज है दोस्तों, आज का दिन क्विज के नाम, ठीक है। यूट्यूब चैनल अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए सर्च करना, अनअकैडमी कैट, ये देखो ये अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए ऐसा सर्च करना, पहले अनअकैडमी लिखना फिर कैट फॉर एमबीए, फिर वहां प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मेरी प्लेलिस्ट दिखेगी, अरिथमेटिक की अलग, मॉडर्न मैथ्स की अलग। तो अरिथमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शन के आपको सारे बेसिक, परसेंटेज के बेसिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक वीडियोस मिल जाएंगे, और यही स्पेशल क्लास की मेरी जो प्रोफाइल है उस पर भी फॉलो कर दो, तो मेरे स्पेशल क्लास के भी जो सारे लेक्चर है वो आपको फर्दर नोटिफिकेशन आता रहेगा, और स्पेशल क्लास में भी मेरे कम से कम 20-21 लेक्चर हो चुके हैं इशिता, अगर वो आपको देखना है तो VNT10 कोड अप्लाई कर देना, बस फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस अनलॉक करने के लिए VNT10 कोड अप्लाई कर देना, तो वो लेक्चर्स आप देख सकते हो। लिंक, सर आप लिंक भी डाल दो प्लेलिस्ट की क्लास में, अरे हाँ ठीक है ठीक है, यस ये एक काम करते हैं ना, 3 बजे की स्पेशल क्लास में मैं वो लेक्चर की लिंक पिन ही कर देता हूँ। हाँ अरे ये अभी क्या है ना, ये महीने अभी आया हूँ तो थोड़ा सा सिस्टम समझ रहा हूँ बट यस बिल्कुल सही आइडिया दिया आप लोगों ने, थैंक यू गाइस। यस तो प्लस सब्सक्रिप्शन, और मैंने देखो आपसे कल भी कहा था कि आपको भी कोई, जैसे आदित्य ने कहा था सर अरिथमेटिक की क्विज लेकर आओ, वैसे आप लर्नर्स की भी कोई ख्वाहिश है कि सर ये क्विज लाओ, सर ये टॉपिक पढ़ाओ, सर ये टॉपिक बेसिक से पढ़ाओ, सर इसका एडवांस पढ़ाओ, तो बिंदास मेंशन करो, इससे मैं अपने प्लानिंग में ऐड करते रहूंगा। हेलो मनीष, यार जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था ये हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, अदर 3 मंथ्स का भी है, जो लोग 21 एस्पायरेंट्स है। अगर मैं सितंबर में 22 एस्पायरेंट्स वालों के लिए तो बेसिक से कोर्स ला ही रहा हूँ कैट का, ठीक है, कैट, आईपी मैट उन सबका,
और जो 21 एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी क्रैश कोर्स लाऊंगा अक्टूबर में। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो गाइस, ये सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। इसमें ईएमआई भी है आपको, जो आइकॉनिक से जाना चाहते हैं, प्लस के जो भी फीचर है वो सारे आइकॉनिक में है, लेकिन उसके अलावा आपको 1:1 मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स है वहां पे दोस्तों। इसके ये रहे प्लान 6, 12 एंड 24 मंथ्स का, जिसमें ईएमआई है। और एक प्रोडक्ट और है, अभी लॉन्च हुआ, MBA 2021 मॉक टेस्ट मैराथन। यस, जो 21 एस्पिरेंट्स है उनके लिए मॉक टेस्ट का एक प्रोडक्ट है जो आप ले सकते हो एवरी वीक। 2 फुल मॉक टेस्ट, 3 सेक्शनल टेस्ट, कई सारे इसमें आपको टेस्ट की, क्योंकि देखो बिना टेस्ट मॉक टेस्ट सॉल्व किए आप नहीं चैंपियन बन सकते। कोई भी मैनेजमेंट एग्जाम क्रैक अगर आपको करना है तो इट शुड, मतलब देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप क्लास अटेंड करोगे करोगे करोगे, उससे एक्यूरेसी आएगी, स्पीड मॉक टेस्ट से आएगी, ठीक है। तो गाइज वो भी आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो। यस, इन सारे फीस स्ट्रक्चर में वंस यू अप्लाई दिस कोड VNT10, ये कोड आप जैसे अप्लाई कर दो, यू विल गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है। हाँ, अभी 31 अगस्त तक एक ऑफर और चल रही है कि 12 और 24 महीने के प्लान पे आपको 3 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा गाइस। सब्सक्रिप्शन आप ऐप के थ्रू ले सकते हो, प्रॉपर सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, प्रॉपर प्लान सिलेक्ट करो, ठीक है। लूसीफर, हेलो हेलो लूसीफर, यस आपने हैंड रेज किया है क्या? ओके, एक सेकंड ना, मैं आता हूँ आदित्य उस पे। आइकॉनिक के जैसे मैंने फीचर बताया, पर्सनल गाइडेंस है, 1:1 मेंबरशिप, मेंटरशिप, यानी एक स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन होता है जो पूरा उसका स्ट्रेटेजी, उसका प्लान, उसका टेस्ट, इवैल्यूएशन सब डिस्कस करता है, ठीक है। सो आइकॉनिक के पास में तो काफी बेस्ट रिजल्ट आए हैं दोस्तों। नाउ ये कुछ बैचेस ऑनगोइंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जो भी इंटरेस्टेड है इनको ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। हाँ, आज आई होप आपने टेस्ट दी होगी, कैट मेगा कॉम्बैट, है ना, तो बहुत बढ़िया। आज 12 से 1 थी वो टेस्ट। हेलो चारू भाई, इस वीडियो को लाइक करो, जाने से पहले अच्छी रेटिंग दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लास तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो शेयर करो। कहीं पर भी उनको देखने के लिए कोड की डिमांड करे तो VNT10 कोड अप्लाई कर दो, ठीक है। यस, अनअकैडमी इज लुकिंग फॉर कैंपस एम्बेसडर। आप में से कोई भी अर्निंग और लर्निंग साथ में करना चाहते हो तो अनअकैडमी को जुड़ जाओ एज अ कैंपस एम्बेसडर। आपको बिग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बेस्ट इंसेंटिव्स है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, सर्टिफिकेट मिलेगा अनअकैडमी से, ठीक है। सो यस, आपका हैंड रेज का रिक्वेस्ट यस आदित्य ने किया है। यस आदित्य, हेलो आदित्य। हेलो सर, कैसे हो सर? बस बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? सर बढ़िया बढ़िया सर। यस सर मैं वही कह रहा था, आप बेसिक से लाओ। मतलब मैं तो ये कह रहा था LOD1 लाओ, क्योंकि सर एडवांस क्या है ना, कि जैसे आप लगाते हो, टाइमर लगाते हो, तो कोई क्वेश्चन होता है वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है करेक्ट। कि मतलब मतलब कोई क्वेश्चन होता है वो 1 मिनट में नहीं मिलता, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस की नहीं होती वो एडवांस की इतनी। वो लेवल 1 क्या है कि वो मतलब आप 30 सेकंड दोगे या 60 सेकंड दोगे या 90 दोगे तो हिल जाएगा वो। करेक्ट 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 करेक्ट। सो मैं बिल्कुल, आप 22 एस्पिरेंट्स हो आदित्य? सर सर यस 20 सर 21 में मैंने फॉर्म भरा है, अच्छा, मगर वो ये तैयारी नहीं है सर। वो नहीं होता है, LRDI नहीं होता सर। इल्ला दिया है, चलो चलो वो भी अपना आने वाला है, डोंट वरी। बट आदित्य, यस मैं आपका सजेशन बिल्कुल ये कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा सजेशन है। तो 22 एस्पिरेंट्स के लिए मैंने जैसे कहा भी है आदित्य, मैं बेसिक से ही लेने वाला हूँ, एकदम बेसिक से। अगर आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, LOD1 से हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन LOD2 के लेते हैं, और फिर स्पेशल क्लास में LOD2 और 3 साथ में लेते हैं। तो आप जो आप मुझे आई थिंक क्विज का बोल रहे हो, राइट? कि क्विज आप यस सर, LOD1 यस का सर, लो। हाँ, यस तो सर। क्विज हम बेशक LOD1 का ही मैं पहले लूंगा, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा टाइमर चाहे तो बढ़ाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जब तक स्टूडेंट को यानी आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता LOD1 पे, तब तक हम LOD2 पे नहीं जाएंगे, उसके बाद 3 पे जाएंगे, ठीक है। ये सर यस सर यस, मतलब होता है ना कि LOD1 अगर हो गया हो, अगर एक बार शॉर्ट हो गया LOD1, तो उसके बाद में जाने की वो नहीं है, जरूरत नहीं, क्योंकि LOD1 मुझे पता है कि शॉर्ट हो गया, सही आ रहे हैं नंबर, तो जब मैं एडवांस की तरफ मूव करूंगा, तब मैं थोड़ा बिल्कुल स्कोर इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ूंगा। करेक्ट करेक्ट। और एक स्टेज होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं डायरेक्ट LOD3 लूंगा तो आपको कभी भी इनफैक्ट डिमोरलाइज हो जाएगा स्टूडेंट। ये सर, ये सर। LOD1 से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होते होते जाएगा ना, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाएगा, 100%। यस, तो मैं बिल्कुल आदित्य आपका LOD1 से ही मैं क्विज ले रहा हूँ। इनफैक्ट आज भी आपने क्वेश्चन देखे तो उसमें लेवल LOD1 लग की ही थी, अगर आप एग्री ये कर रहे सर, होंगे ये तो। ये यस, सर। बिल्कुल वही करेंगे आदित्य। थैंक यू सो मच। और जो भी आपकी आती है ना, जो भी सजेशन बोला करो,
सो दैट मैं अपने प्लानिंग में उसको कंसीडर करूंगा। सर और जैसे मैथ्स में क्या होता है ना कि एक ही आंसर आता है, हाँ। अगर LRDI में क्या है, पॉसिबिलिटीज होती हैं, हाँ। तो उसको सोचना, उसकी थिंकिंग प्रोसेस, मतलब वो स्कूल्स में सिखाया नहीं जाता। हम स्कूल्स में पहले मैथ्स ही करते थे, वो LRDI का हैबिट नहीं है, वो पजल सॉल्विंग का हैबिट नहीं है, तो सर उसको कैसे मतलब करेंगे? मैं वो मैं जब स्टार्ट उसका करूंगा बेसिक ना, मैं वो क्या है ना, अगर मैं अभी ओरली कितना भी उस पर स्पीच दूं तो वो क्लिक नहीं करेगा आपको। उसको हम एक केस के साथ ही बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन को सामने रखकर अगर हम उस पर डिस्कस करें तो फिर वो चीजें मैं आपको ज्यादा इलेबोरेट कर पाऊंगा। सर इसमें कोई कंसेप्ट्स नहीं होते जैसे क्वांट में होते हैं? नहीं, वही तो सबसे बड़ी बात है ना, डीआई में होता है। डीआई में पता है, डीआई इज ऑलमोस्ट मैथ्स है। डीआई की बस वो स्टूडेंट क्या करते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब तक डेटा पल्ले नहीं पड़ता क्वेश्चन को देखना भी नहीं होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं मैं बता दूं, डीआई में सबसे बड़ी ड्रॉबैक स्टूडेंट की, वो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते, आरसी की तरह क्वेश्चन को पढ़ लेते और बाद में फिर देखते कि भाई कहाँ इंफॉर्मेशन ढूंढो। फिर वो बस उसी एंगल में सोचते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन में बात हो रही सैमसंग एंड सोनी के कंपैरिजन की, तो बस देखेंगे डेटा में सैमसंग का है और सोनी का है। मैं हमेशा बोलता हूँ डीआई में आपने क्वेश्चन देखना ही नहीं जब तक डेटा पूरा पल्ला नहीं पड़े। डेटा अगर समझ गया तो 100% डीआई जेब में। और इसीलिए डेटा पे पूरा फोकस करना होता है। एलआर में आपको कई सारे, एलआर से आप एलआर में परफेक्ट बनना है ना, तो आपको प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एलआर में कोई कंसेप्ट नहीं है। एलआर में प्रैक्टिस है। ऐसी केस आने पे क्या सोचना है, वो केस आने पे क्या सोचना है, 360 डिग्री प्रैक्टिस करना है हमें अलग अलग केसेस की। एलआर इज द पॉइंट जहां पे हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस लेकर नहीं जा सकते कि ऐसा है तो वो करेंगे, ऐसा है तो वो करेंगे। नहीं, हमें एक सोच लेके जानी पड़ेगी कि ऐसा है तो ये सोचना है, वैसा है तो वैसे सोचना है। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, वो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने के लिए मतलब वो करेक्ट। स्कूल्स में नहीं होता नहीं जनरली। नहीं नहीं, मैंने भी सर जैसे मैंने भी पढ़ाई की डीपीएस में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, तो वहां पे भी कुछ नहीं होता सर। हाँ, वो नाम मतलब नाम ही है। ये नहीं। और एलआर में मैं आपको बोलूं ना, एलआर का इनफैक्ट आप जो भी बोल रहे हो ना, एलओडी 1 2 3 से करना, एलआर में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो प्रोसेस की। सर एलआर सर अगर बेसिकली एलओडी मैंने 1 इसमें से देखा करे। है अकेडमी पे हाँ। कि जो इसमें जो प्लस एजुकेटर्स हैं, जो जो पढ़ा रहे हैं LRDI, वो स्ट्रक्चरली नहीं, वो स्ट्रक्चर वाइज नहीं पढ़ा रहे। मतलब मैंने देखा है ना और टीचर्स का, तो स्ट्रक्चर वाइज नहीं, बस सेट दे दिया, वो टीचर सॉल्व कर देता है, हो जाता है। अगर अपने आप आपको क्लिक नहीं हुआ, आपको सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर वो तो बेकार ही है ना सर। वो हमें मेरे मैं देखो, मैं उस पर नहीं कमेंट करूंगा क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी का, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ। मैं एलआर भी एलओडी 1 से ही स्टार्ट करता हूँ। उसका बहुत बेसिक एक स्ट्रक्चर है। एलओडी 1 पे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, और 2 और 3 का मैं केस दे दूं, कोई भी रैंडम केस दे दूं, तो 100% स्टूडेंट डिमोरलाइज ही होना है, उससे डरना ही है। तो एलआर को भी स्ट्रक्चर्ड वैसे ही करना होता है। और एलओडी 1 से जब आपको समझेगा कि अच्छा इतनी इजी केस है, ऐसा सोचना होता है बस, और फिर एलओडी 2 लाओ, तो फिर आपकी सोच डेवलप होगी। ओ हो, ऐसा भी हो सकता ये सर है, ऐसा भी सर सोच थोड़ा सकते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलेगा कि अब मेरा LOD 1 हो गया है, हाँ, तो अब मैं LOD 2 चला जाऊं। एग्जैक्टली। डीआई तो बहुत इजी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक बार डीआई स्टार्ट होने दो, 100% आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ डीआई की। डीआई के बारे में तो बिंदास रहो। एलआर की भी एक प्रोसेस है, तो एलआर भी मैं आपको अगर प्रोसेस से कराऊंगा तो गारंटी उस पे आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन उसको टाइम। सर मतलब ऐसा होता था DLR की, मेरे पास अरुण शर्मा की बुक है, तो बेसिक तो सॉल्व हो जाता था, मगर थोड़ा सा क्वेश्चन का हाई लेवल हुआ, वो जो चैप्टर है वो पूरा अटक गया, वो वहीं पे रह गया। तो फिर वो हो गया ना, मतलब आपको वो हो गया, पॉज हो गया एक। हाँ तो हाँ उस पॉज को मिटाने के लिए फिर वो तो फिर पॉज ही रहा ना, फिर हाँ, उसमें स्टक होके फिर बंदा छोड़ देता है करेक्ट। कि यस, नहीं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन वो पॉज इसलिए हुआ ना क्योंकि आपने डायरेक्ट वो केस ले ली। उसको लेना कहाँ से था, बेसिक से, स्क्रैच से, वहां से शुरू नहीं यस किया सर, आपने। ये सर वो गाइडेंस वो जो है ना, वो चीज डोंट वरी, चाहिए। बिल्कुल मिलेगा आदि, 100% मिलेगा। डोंट वरी। आप मैंने कहा ना, बस टाली दोनों हाथ से बजती है। आपने डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट रहना है। मैं टाली जोरदार बजाऊंगा, ये मेरी गारंटी। ओके सर। ठीक है, चलो। ओके। और आज 3 बजे गाइस सबने रेडी रहना, आदित्य 3 और 5 बजे। यस सर, श्योर। चलो सर, थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो गाइस, आई होप। यस, स्पीकर, हेलो वैभव। तो दोस्तों, आज हम यही वाइंड अप करते हैं। आज मतलब अभी का सेशन हम फिर से मिलने वाले हैं। कॉल एंडेड, यस कॉल एंडेड। तो आज हम, हेलो जागृत, जयंत, शान, तो आज हम फिर से मिलने वाले 3 बजे इसी के कंटिन्यूटी में, रेशियो प्रोपोर्शन की क्विज, एंड देन 5 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस की। और जैसे मैंने कहा है आदित्य से, वैसे आई मीन इट गाइस, अगर आप कंसिस्टेंट रहो, डेडिकेटेड रहो, तो रिजल्ट मैं लाकर दिखाऊंगा। बस उसके लिए योर कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है गाइस,
सो बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय। मिलते तुरंत 3 बजे। मोस्ट वेलकम आदित्य।